उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान। 2 साल में सरकार ने हर गारंटी की पूरी। कहा 24 लाख आवास, 70 लाख को महतारी वंदन का लाभ। युवाओं को न्यायपूर्ण भर्तियां सरकार की रही प्राथमिकता। वनाचालू में सेवा देने वाले चिकित्सक किए गए सम्मानित। कबीर धाम मेडिकल कॉलेज के बड़े प्रस्तावों का आगाज। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार का जोर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वदेशी संकल्प यात्रा रवाना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिखाई हरी झंडी। स्वदेशी अपनाने की जनता से की गई अपील। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। शुरुआत खबरों की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक कार्यकाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में 24 लाख गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से आवास मिला। 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत सरकार की तरफ से राशि दी गई। युवाओं को उनका अधिकार मिला और यह भी कहा गया कि तेंदुपत्ता श्रमिक सहित समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं जमीन पर उतारी गई। उप मुख्यमंत्री साहब ने यह भी दावा किया कि सरकार ने हर वर्ग की आकांक्षाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया और इन 2 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। लगभग 24 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। उनके भवन बन रहे हैं, खुद के मकान बन रहे हैं। इतने बड़े परिवार को कांग्रेस ने आवास से वंचित रखा था। कितना बड़ा अन्याय इतने बड़े वर्ग के साथ कांग्रेस की सरकार ने किया था। माताओं और बहनों को धोखा दिया था। 500 रुपए हर महीने देंगे कह के और 5 साल उस राशि से महरूम रखा। हमने आज 23 महीने के सरकार में 22 किस्तें महतारी वंदन की दे चुके हैं। माताओं और बहनों में जो उत्साह है, माताएं और बहनें जिस प्रकार से सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, परिवार के काम में, देश के विकास में योगदान कर रही हैं और आज माताओं और बहनों के चेहरे में जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो देखते ही बनता है और यही छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में ताकत बनेगी और छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के अंदर कवरत्त में स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के योगदान देने के लिए चिकित्सकों का आज सम्मान करना सरकार ने उचित समझा और एक कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुदूर वनांचलों में लगाए गए या जा रहे स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं की सराहना करते हुए मेडिकल सुविधाओं के विस्तार और सुधार की योजनाओं पर विस्तार रूप से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी चिकित्सकों के साथ एक बार फिर से रात्रि भोज में शामिल होकर उन्हें फलश्री प्रदान किया और सबकी हौसला अफजाई की। जन सेवा में उनके अहम योगदान को उनकी तरफ से सलाम पेश किया गया। बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ कवर्धा में हैं, कवर्धा लोकल की भी और जो बाहर से आए हैं वो भी। बाहर से आने वालों ने भी कवर्धा में आकर के बड़ी सेवा भाव के साथ काम करना शुरू किया है। जिला अस्पताल में भी काफ़ी काम अभी शुरू हुआ है। सीटी स्कैन का मशीन होना, 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू होना, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधित 50 सीटर का हॉस्पिटल, उसके लिए 40 पद स्वीकृत हो जाना, अभी उसमें भर्तियाँ होंगी। 100 बिस्तर का 220 बिस्तर में अपडेट होना, चाहे कहीं से भी थोड़ा प्रबंधन करके, लेकिन एम्बुलेंस एक पिपरिया में, एक एम्बुलेंस रेंगाखार में, अभी 4-5 एम्बुलेंस और लाने हैं। ऐसे ही सोनोग्राफी की मशीनें हो गई। तरेगांव और पिपरिया में अपग्रेडेशन हो गया, राजनामा गांव में अपग्रेडेशन हो गया। ऐसे एक इधर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में स्वदेशी संकल्प यात्रा को ध्वज दिखाकर आज रवाना किया। उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी के मंत्र से ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत का आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनना तय है। उन्होंने रायपुर वासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, स्थानीय उद्योग और व्यवसायों का समर्थन करने की अपील की। देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को सक्षम बनाने, देश को स्वावलंबी बनाने और देश के विकास के लिए
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने का, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा निकली हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये यात्रा। राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से मतदान अधिकार और नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के आरोपों के तहत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी हार को देखते हुए एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जरूरत से ज्यादा चर्चा कर रही है, जबकि अपनी पार्टी के अंदर खामियों को तलाशने में नाकाम रही। कांग्रेस मानने के लिए और विपक्षी दल मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये पुनरीक्षण सबके लिए अच्छा है। मतदाताओं के लिए अच्छा है, राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा है, चुनाव लड़ने वालों के लिए अच्छा है। अगर एसआईआर होता है तो मतदाता सूची का पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, सही मतदाता सूची बन जाती है। परंतु कांग्रेस अपनी हार जो है वो एसआईआर में देख रही है। जनता जो निर्णय करती है उसको कांग्रेस मानने के लिए और विपक्षी दल मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए चुनाव सुधार के लिए तो कोई भी मना नहीं करता। हम तो चाहते हैं चुनाव सुधार के लिए अच्छे सुझाव दें तो सरकार उसके ऊपर में विचार करे। ये विषय बहुत दिनों से उठ रहा है कि वो देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया। तो इसके ऊपर में पूरे देश में इस बात का शंका है कि क्या उनका वोटर आईडी कार्ड सही बना था या नहीं बना था, और अब कोर्ट ने सम्मन किया है और उसकी अगर जांच हो जाएगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये इधर कांग्रेस भवन गांधी मैदान में शहर कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन मौजूद रहे। बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर को लेकर होने वाले बड़े प्रदर्शन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और दिल्ली पहुंचने की रूपरेखा तय करने के लिए इस बैठक में भूमिका बनाने की भी कोशिश हुई। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई और कार्यक्रम को ऐतिहासिक और प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए संकल्प लिया गया। इधर रायपुर में नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का दावा है कि दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद प्रदेश भर के अंदर रजिस्ट्री 90% तक गिर गई है। इसी मुद्दे पर आज पंजीयन समस्या निवारण संघ के महाधरने को कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस मसले पर सरकार को घेरने में लगी है। माना से गंगाधर गिलहरे जी पूर्व सरपंच हैं, और महेंद्र चौरसिया जी बड़गांव से, गणेश कोसले जी, मैं आप सभी का पंजीयन निवारण संगठन। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आंकलन हो चुका है कि गलत नीति और गलत योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चित्र में ला दी। कांग्रेस की सरकार में जहाँ रजिस्ट्री गाइडलाइन के रेट को कम किया गया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना रेट बढ़ा दिया जिससे इस प्रदेश में रहने वाला हर मकान का मालिक, हर दुकान का मालिक, हर किसान और हर व्यक्ति जिसके खुद के नाम से जमीन है, क्योंकि रजिस्ट्री गाइडलाइन के रेट से नगर निगम और नगर पालिका के टैक्स निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आखिर अगर ये गलत नहीं था तो यू टर्न क्यों करना पड़ा? लेकिन अभी कुछ परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा देना चाहती। जैसे बिजली बिल में 400 यूनिट बिजली फ्री, बिजली बिल हाफ योजना में कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश की जनता को राहत दी। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ते दर पर बिजली दरें ली है, बिजली के बिलों को लिया है। जब आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया तो दिखावे के लिए 200 यूनिट बिजली कम करके देने की बात कही है, लेकिन मैं नहीं समझता इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं। उसी प्रकार से जमीन ये जो नए नियम लागू किया है, जो नए निर्धारित करने वाले हैं, उससे कोई आम आदमी को राहत मिलने वाला नहीं, ये धोखा है। इधर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि जिला कलेक्टर परिसर में पुलिस मितानों को सड़क सुरक्षा किट सौंपकर उन्हें अधिक सक्षम बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा था, जबकि पुलिस प्रशासन भी इस काम में अथक कोशिशें कर रहा है। इन मितानों का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के दौरान समय पर राहत और बचाव कार्य करना तथा घायलों को तीव्र प्राथमिकता सहायता और इसके अलावा अस्पताल पहुंचाने के लिए भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग सुनिश्चित करना है। रोड दुर्घटना में पहले मदद कर। मेरा नाम भागीरथी साहू,
दशरथपुर चौकी से हूँ। पहले से हम लोग सड़क दुर्घटना में जो घायल होते थे उसको मदद करते थे, और आज हमको एसपी द्वारा ये किट मिला है। इसके माध्यम से हम और ज़्यादा। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जारी थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने भी कांग्रेस पर इस बहस के दौरान हमला किया। पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के लिए भारत मात्र एक भूमि रहा, जबकि उनके या बीजेपी के लिए ये मात्र भूमि है। और उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम ने देश के युवाओं में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित की, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पर इल्जाम लगा कि इसकी भावना को समझने की कोशिश कभी कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। इस बीच संसद में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी के सांसद ने भी बहस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस भारत माता को ये सामने जो बैठे विपक्ष के लोग, जिन्होंने आज दिन भर से और नेहरू जी के विषय में जब जब बात हुई तो कांग्रेस वाले किस प्रकार से बात करते थे, जिन्होंने केवल जमीन का टुकड़ा माना। मातृभूमि और मातृभूमि में अंतर है। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई जमीन गाइडलाइन दरों ने आम जनता और किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार के हालिया प्रेस नोट और वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया है कि दरों में कमी की गई है, पर असलियत में सिर्फ उनके मुताबिक बहुमंजिला इमारतें और फ्लैट को ही रियायत मिली है। तरह से एसआईआर का काम अभी समाप्त होने पे 2 दिन शेष रह गए हैं, और आज भी कई बीएलओ जो है ना कि एसआईआर से नाम जोड़ना, नाम कटना आज भी बाकी है, जो कि पूरे मतदाताओं का आज भी मूल्यांकन नहीं हो पाया है, सत्यापन नहीं हो पाया है। इसलिए चुनाव आयोग को फिर से हम कहते हैं, मांग करते हैं कि अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में काफी दूर है, उन्हें 3 महीना आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बीएलओ सभी मतदाताओं तक पहुंच सके और सभी मतदाताओं का परीक्षण कर। महापौर मीनल चौबे ने करबला तालाब स्थित स्वामी आत्मानंद सरोवर में रिटेनिंग वॉल और ध्यान सौंदर्यकरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस बीच काम की धीमी रफ्तार पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त दिशा निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि शेष कार्य 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा उनकी तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में एक महिला पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ व्यापक रूप से ठगी और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इसमें जांच तेज कर दी है। आरोपी ने स्वयं को दिल्ली का एक डॉक्टर बताकर शादी.com के माध्यम से एक महिला से रिश्ता किया, फिर उसकी तस्वीरों को एडिट करके अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देकर करीब 4 लाख रुपए वसूल किए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने इस घटना में जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। यह प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें शादी.com के माध्यम से आरोपी ने इससे परिचय बढ़ाया और खुद को डॉक्टर बताते हुए आगे बातचीत करनी शुरू करी, और बाद में फिर इसने जब मिलने आया तो फिर इसने उस युवती को धमकाया है और एक्सटॉर्शन करके 4 लाख रुपए भी उससे अपने खाते में कुछ कैश करके प्राप्त कर लिए हैं। प्रकरण में डैम के मद से खेतों में ठेकेदारी प्रणाली को लेकर मछुआरों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा। सरकार और ठेकेदारों के साथ हुई अहम बैठक बिना किसी सहमति के खत्म हो गई है। मछुआरों का ये कहना है कि तय खरीद दरें इतनी कम हैं कि आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि ठेकेदार निर्धारित दरों से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। 58 गांवों के मछुआरों ने चेतावनी दी है कि अगर नीति नहीं बदली, सरकार ने कोई काम जल्द नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हाँ, मेरा नाम कमल सिंह मझवार है। मैं यहीं स्थानीय
स्थायी निवासी बांगो का ही हूँ। आज किस विषय को लेकर के आपकी बैठक हुई थी? हाँ, ठेकेदार आया था। आज ठेकेदार को मिला ठेका, छत्रपाल सिंह पटेल करके हैं, इनकामा में ठेका लिया है। वो हमसे बातचीत करने के लिए आया था रेट के बारे में। हम लोग हमारे अंडर में काम करो, मछली पकड़ के दो, जो शासकीय रेट है उस रेट में हमको दो, ऐसे करके बैठक लेने के लिए आया था वो। तो हम लोग शासकीय रेट में मछली देने के लिए राजी नहीं हैं। उसमें रेट बहुत कम है, उसमें हम लोग का जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले कैसे चलती थी आप लोग का जीवन जो है? सरकार आपको क्या अधिकार दे के रखा था पहले? जिले में डायल 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई महीनों से उनके वेतन नहीं मिले हैं। ठेका एजेंसी से जवाब न मिलने पर कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रशासन से तत्काल भुगतान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने का खतरा है। पिक्चरें बन गए तो पता नहीं है का? नाम मेरा चंद्र प्रकाश सिद्धार है। 108 में एमटी पद में कार्यरत हूँ। समस्या हम लोग का ये हो रहा है सर, हम लोग का 2.5 महीने से पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट के लिए हम लोग कलेक्टर में ज्ञापन सौंपे हैं, सिमोसा से ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग को बस पेमेंट से समस्या है सर, और जय कमेटी से ये पेमेंट हम लोग का 2.5 महीने हो गया सर। कितने कर्मचारी? यहाँ लगभग 50 कर्मचारी हैं। क्या मांग थी आप लोग? मांग हम लोग का है पेमेंट आना चाहिए सही टाइम में। हाँ, मेरा नाम कमल सिंह मंझवार है। मैं यहीं स्थायी निवासी बांगो का ही हूँ। आज किस विषय को लेकर के आपकी बैठक हुई थी? हाँ, ठेकेदार आया था। आज ठेकेदार को मिला ठेका, छत्रपाल सिंह पटेल करके। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।